पैंडेमिक से पहले ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेसेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑलरेडी ग्रो कर रहे थे, बट एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. बट आफ्टर द पैंडेमिक द गेम चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड एंड नाउ दे आर ग्रोइंग एट एन एक्सपोनेंशियल स्पीड. तो अभी जो एस्टिमेटेड market size which is around 300 billion is going to reach around 500 billion by the end of this year. तो अगर आप देख रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजीज आपको चाहिए अपने ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेसेस, एडटेक बिजनेस या किसी ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोग्राम को ग्रो कराने के लिए, सो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ सारी स्ट्रेटजीज जो अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करता हूं टू ग्रो देयर बिजनेसेस. So today on our channel Invincible Lion, I Ajay Shekhawat is going to share the strategies जो मैं यूज करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, so that you can have a look. मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ so that you can get the better idea what I'm talking about. So if you can see my screen over here, 7 marketing strategies for edtech और education businesses. और जितने भी कोचिंग प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर, राइट. तो सारी 7 to 7 स्ट्रैटेजीज में आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं और आप कैसे अपने बिजनेस को यूज कर सकते हो. मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं. अगर आप यू आर जस्ट स्टार्टिंग, यू डोंट नो एनीथिंग, राइट. अगर आपके पास बिल्कुल भी आप बिगिनर स्टेज पे हो, यू डोंट नो एनीथिंग, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. सो स्टे टिल द एंड. तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे 7 स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने मेंशन कर रखी है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल स्ट्रैटेजी वन बाय वन. पहला हो गया बायर जर्नी मैपिंग और मार्केटिंग फनल. सो अगर आपको कोई भी किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी मार्केटिंग चैनल के अंदर आपको कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बायर जर्नी क्या है, उसको मैप करना है, और आपका मार्केटिंग फनल क्या है. तो मार्केटिंग फनल क्या होता है कि अगर आपके पास 1000 प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसको आप कैसे फनल डाउन करो एज अ फनल, राइट, जो हम फनल यूज करते हैं, कैसे फनल डाउन करो ताकि एट द एंड ऑफ इट यू गेट सेल्स, राइट. तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बायर जर्नी क्या है, आपके कस्टमर्स की, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं अभी बैठे हुए, यूज कर रहे हैं उनको, और एक मार्केटिंग फनल आपको बिल्ड करना पड़ेगा ताकि आप उनको अवेयर कर सके अबाउट योर प्रोग्राम्स, अबाउट योर कोर्सेज, अबाउट योर ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम्स, और उनको एक फनल के थ्रू लेके आके उनको आप सेल्स में कन्वर्ट कर सके एज अ पेइंग क्लाइंट और कस्टमर. तो इसके लिए आपके पास अगर हम एक बेसिक आइडिया लें तो एक टॉप ऑफ द फनल होगा, मिडल ऑफ द फनल होगा और बॉटम ऑफ द फनल होगा. टॉप ऑफ द फनल के अंदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके बिजनेस को कोई नहीं जानता, आपके इंस्टीट्यूट को कोई नहीं जानता, आपको अगर आप एक पर्सनल ब्रांड है, आपको कोई नहीं जानता आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम से, तो आप अगर किसी के पास जा रहे हो उनको बताने के लिए दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट यू हैव, और दिस इज यू मस्ट बी और आपको इंटरेस्ट होगा या यू मस्ट हैव सम इंटरेस्ट इन दिस, सो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू, और दिस इज व्हाट आई एम सेलिंग, दिस इज द कोर्स आई हैव बिल्ड, this is the piece of content which I am going to give to you, this is a course which you will be needing. So सारे की सारी बातें सी में आती है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई कोर्स है जो आप किसी को देना चाहते हैं. सो टॉप ऑफ द फनल में आपको उसे बताना है कि अवेयर कराना है, राइट, कि दिस इज अ प्रोडक्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज एंगेज विद इट, प्लीज सेंड एन इंक्वायरी, प्लीज ऑप्ट इन फॉर इट. और अगर आपके पास एक बार ऑप्ट इन हो जाता है, देन in the middle of the funnel you need to nurture the lead. आप नर्चरिंग कैसे करते हैं? by giving them more information about the product, about the service, about the course. और जब उसके पास वो आती है, then this person will be at the bottom of the funnel, जहाँ पे वो कंसिडर कर रहे हैं बाइंग फ्रॉम यू. बिकॉज एक बार अगर उन्होंने ऐड देखा, ऐड इसलिए आ रहा है उनको क्योंकि वो कंसिडर कर रहे हैं या उनको इंटरेस्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, राइट. लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स को भी वो सर्च कर रहे होंगे उस ड्यूरेशन के अंदर. सो मिडल ऑफ द फनल क्या करेगा, जहां पे आप उसको नर्चर करते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम, वहां पे आप बताएंगे कि व्हाई दिस पर्सन शुड गो विद यू इंस्टेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर, राइट. एंड बॉटम ऑफ द फनल जब वो आपसे बात कर रहा है, सो दिस इज द प्लेस वेयर यू टॉक टू द पर्सन, अंडरस्टैंड देयर कंसर्न एंड हेल्प देम व्हाट दे वांट विथ द प्रोडक्ट और कोर्स दैट यू हैव बिल्ट. तो ये हो गया आपका एक मार्केटिंग फनल या बायर जर्नी को मैप करना कि बायर मेरा कहाँ पे है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका बायर कहाँ पे है और आपको कैसे उसको फनल के अंदर लेके आना है
ताकि आप उसको अपना कोर्स सेल कर सकें और अपने पैच को फुल कर सकें. So this is one thing. First, you need to understand the marketing funnel for your particular business or for your course according to what is the price of your course. Then आ जाता है आपके सेकंड पे पेपर क्लिक एड्स, पीपीसी एड्स जिसे हम बोलते हैं, और गूगल एड्स. दोनों सेम चीजें हैं क्योंकि इंडिया के अंदर 99% लोग गूगल यूज करते हैं, कुछ 0.1% और 1% तक लोग बिंग या दूसरे सर्च इंजन यूज करते हैं. सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट. लेकिन अगर वहां पे जो भी एड्स चलते हैं, तो अगर आप गूगल पे सर्च करते होंगे, सबसे ऊपर जो टॉप पे एड्स आ रहे हैं, आई थिंक 4 एड्स आते हैं आज के टाइम पे. तो वहां पे अगर आप एड रन कर रहे हैं, दिस पर्सन इज एक्चुअली लुकिंग फॉर द कोर्स. तो अगर उसने आपका कीवर्ड टाइप किया, एनी कीवर्ड, लेट्स से बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, अगर कोई टाइप करता है, वहां पे अपना ऐड दिखा सकते हैं. ऐड के अंदर आप फिर अपने लैंडिंग पेज के ऊपर बता सकते हैं कि आपका कोर्स का जो कोर्स है क्या ऑफर कर रहा है. उनसे ऑप्ट इन लेके आप उनसे बात कर सकते हैं. तो ये एक बेस्ट तरीका है. अगर आपके कोर्सेज एक अच्छे प्राइस रेंज पे हैं, लेट्स से 50,000 रुपीज, तो वहां पे ये एक अच्छा तरीका है किसी को भी एनरोल करने का आपके कोर्स के अंदर. और वहां पे आप उनको डायरेक्टली, क्योंकि ये दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर द कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और द सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग. सो अगर वो इंक्वायर कर रहे हैं, इट विल बी इजियर फॉर यू टू कन्वर्ट दिस पर्सन ऑल्सो, बिकॉज दिस इज इन मार्केट. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बाय योर कोर्स और द सर्विस. बट दिस इज अ वेरी स्मॉल मार्केट. जो मार्केट साइज है बहुत छोटा है, इट्स अराउंड 3 to 5%, राइट? क्योंकि at this point of time only 3 to 5% people recognize that they have a requirement or they have a problem which they want to solve. That is why they are searching on Google. तो Google पे सर्च करेंगे, आप वहां पे ऐड दिखाओ, पीपीसी ऐड, गूगल एड्स सर्च के नेटवर्क पे रन करो, एंड 3 to 5% आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो उन सारे स्टूडेंट्स का जो आपके डेमोग्राफिक के अंदर आते हैं, किसी भी टारगेट लोकेशन के अंदर. इफ यू आर टारगेटिंग होल ऑफ इंडिया, यू कैन टारगेट इट. इफ यू आर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक एरिया, यू कैन डू इट. इफ यू हैव अ कोचिंग सेंटर, डेफिनेटली आप एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट कर रहे होंगे. लेट्स से अगर आप बेंगलुरु में हो तो सिर्फ बेंगलुरु को टारगेट करते होंगे. आप और भी नीश हैं, तो अगर बेंगलुरु के अंदर कोई जगह है जैसे जयनगर, वहां पे आप टारगेट कर रहे हैं, इंदिरा नगर आप टारगेट कर रहे हैं, जलाली आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप आसपास के स्टूडेंट्स चाहते हैं, राइट? तो ये हो गया एक साइजेबल मार्केट को टैप करना. जो 3 to 5% है इन मार्केट ऑडियंसेस, इनको कोर्स अभी चाहिए. देन आता है अगर, और जो पीपीसी एड्स, अगर आपके जो फिजिकल कोर्स सेंटर्स हैं अगर वो हैं, देन दिस विल वर्क लाइक फिनोमिनल. अगर आपके कॉलेजेस हैं, दिस विल वर्क गुड, राइट? बट लेट्स से अगर आपकी एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है, आपकी जितने भी कोर्सेज हैं ऑनलाइन हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्केल इन दिस सेगमेंट. 3 to 5% का शेयर है मार्केट का, बट अगर आपको स्केल करना है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो सर्च करके आ रहा है, इफ दे आर लुकिंग फॉर ऑफलाइन कोर्सेज, they will get admission in the because this is the mindset of the person. सोशल मीडिया पे you have a wider reach. आपके पास अगर एक ऑनलाइन कोर्स है, आप इंडिया के अंदर, आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, राइट? और यहाँ पे जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट दे हैव इंटरेस्ट. उनको इंटरेस्ट है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर. कोई भी कोर्स हो सकता है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी फॉरेन की अगर आप सेल कर रहे हैं, एडमिशंस वगैरह वो सब हो सकते हैं. सो आपका एक मार्केट बहुत बड़ा आ जाता है यहाँ पे, राइट? 95 to 97%. बट these people are not at the point looking for your product and service. But what you can do, you can take them through a funnel. आप अपने पूरे मार्केटिंग फनल के थ्रू उसको लेके आओ, उनको बताओ that why they need this at this point of time. उनका जो सेल्स साइकिल है छोटे से छोटा करो, and you will be able to scale your company like anything. तो आपने जितनी भी एग्जांपल देखे होंगे एडटेक के अंदर, वाईजूस हो गया और व्हाइट हेड जूनियर हो गया, वेदांतु हो गया, टेनी हो गया, all these companies, they're mostly generating all their leads from social media platforms, and that is why they are able to grow so fast, because they have a lot of leads, they have a lot of prospects. उनको funnel के थ्रू लेके आते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं. even if like it's
डेफिनेटली 100% ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या होता है, लेट्स से अगर आपके 2-3% भी अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जो 97%, 98% है, यू विल कीप दिस पर्सन ऑन योर ईमेल लिस्ट, ऑन योर व्हाट्सएप लिस्ट। अगर वो आज कन्वर्ट नहीं हो रहा है, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा। सो यू हैव द डेटा ऑफ दिस पर्सन who might be, who is actually interested because they have signed up, right? उन्होंने साइन अप किया है आपके कोर्स के लिए, तो they are interested in this, but for a lot of reasons they are not considering at this point of time, but you have a list of these people, तो आप उनको नर्चर करते रहिए एंड फ्यूचर में डेफिनेटली दे विल बाय योर कोर्स। तो अगर आपको डेफिनेटली, अगर आपकी एडटेक कंपनी है, यू नीड टू कंसिडर, आपका ऑनलाइन कोर्सेज है, आपके ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यू नीड टू कंसिडर सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। सोशल मीडिया पे एड्स रन कीजिए, बड़े मार्केट को टैप कीजिए, और यू विल बी एबल टू स्केल योर कंपनी फास्ट। देन अभी के टाइम पे अगर आप घर पे बैठे हैं, अगर आप एक सिर्फ एड चला रहे हैं विच इज टेक्स्ट एड, राइट, ओके, एवरीबॉडी इज रनिंग टेक्स्ट एड, दैट इज गुड, लेकिन what will make a better impact? Video ads. I will tell you why. क्योंकि अगर आप किसी भी लेट्स से अगर कोई आपका 50,000 का कोर्स खरीदता है, this person needs someone to talk to who is a person. उनको बॉट से बात नहीं करनी है, उनको आपकी वेबसाइट से बात नहीं करनी है। डेफिनेटली दे विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन योर वेबसाइट, बट उनको वेबसाइट से बात नहीं करनी, उनको आपके चैटबॉट से बात नहीं करनी। दे वांट टू टॉक टू अ रियल पर्सन। तो इस एक्सपीरियंस को अगर आप दे सकते हो अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर, वेदर इट्स योर एड, वेदर इट्स योर all the brochures that you are providing, you can provide that, all the information about the course you can provide that in a video। और अगर आप वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक आपने वीडियो एज अ क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैग्नेट की तरह यूज कर रखा है, लीड मैग्नेट की तरह यूज कर रखा है, तो वो सारे के सारे अगर आपके वीडियोस हैं, इट विल मेक अ बेटर इम्पैक्ट। और जब आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपके सेल्स टीम से बात करने आता है, राइट, they have already built a connection with your company, or if you are a personal brand, they have already built a connection with you। तो वीडियो मार्केटिंग अगर आप इंक्लूड कर रहे हो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। यहाँ पे जो 5th पॉइंट है वो है टेलर योर मैसेज अकॉर्डिंग टू द कोर्स और ट्रेनिंग दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि यूडेमी है, कोर्सेरा है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, एंड दे रन देयर कैंपेन्स लाइक दैट, मल्टीपल कोर्सेज, बाय इट, डू इट, लाइक दैट। बट इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, अगर आपको एक ऑनलाइन मार्केट के अंदर आपका एक ब्रांड नहीं है अभी तक, तो यू कैनॉट गो फुल फ्लेज्ड। यू हैव टू पिक अप अ नीश, you have to pick a problem, you have to pick something where you can help the end user। उसके थ्रू आप कैंपेन रन कीजिए उनको टारगेट करते हुए, so that you can get better idea, better data आएगा तो आप स्केल कर पाएंगे अपनी कंपनी को फास्टर। so you need to think about this। जब भी आप अपने एड रन कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, आपके मल्टीपल कोर्सेज हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और आपको लगता है आपका बजट लिमिटेड है, राइट, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू थिंक कि आप कैसे उसको नीच कर सकते हैं, अपने मैसेजिंग को कैसे टारगेटेड कर सकते हैं, और टारगेट मैसेजिंग करके आप अपने एंड कस्टम मोर नंबर ऑफ पीपल यू कैन कन्वर्ट बिकॉज ऑफ दिस। अगर आपका एक लाइन के अंदर है ना सब कुछ, आपका मैसेजिंग हो गया, आपकी नर्चरिंग हो गई, देन आपकी सेल्स कॉल हो गई, आपकी कंपनी का ब्रांड जो बिल्ड होगा वो हो गया, इट विल बी easier for you to convert more people and scale faster। So this you need to think जब आप एक ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं अपने कोर्सेज के लिए। 6th पॉइंट है ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग। अभी क्या है इंडिया के अंदर, अगर आपके अगर कोर्सेज B2B सेगमेंट के अंदर है ना, आपको लगता है कि आप प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं, देन आई थिंक ईमेल वुड वर्क आउट फॉर यू, नो प्रॉब्लम, राइट। तो आपने ईमेल मार्केटिंग किया, आपने उनको मैसेजेस सेंड किए, ईमेल सेंड किए, वीकली, क्वार्टरली, डेली, whichever works for you, they will look into their emails and they may read it, they may take action। अगर आप B2C सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, राइट, आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, वो तो ईमेल खोलते ही नहीं है। तो अगर ईमेल ही नहीं खोलते
उनको पता ही नहीं, उनके ईमेल्स में जंक पड़ा है पूरा का पूरा। तो आपको लगता है कि ईमेल मार्केटिंग विल वर्क फॉर यू? Maybe you can put them on email list, but you need to consider the WhatsApp marketing also. WhatsApp marketing वो नहीं कि आपने कहीं से ईमेल लिस्ट बाय की और आपने बल्क मैसेजेस सेंड करने शुरू कर दिए। दिस इज नॉट WhatsApp मार्केटिंग। WhatsApp का ऑफिशियल एपीआई आता है, आप एपीआई लो, फिर अपने पूरे के पूरे जो लिस्ट है उसको इंटीग्रेट करो WhatsApp एपीआई से। जैसे ही आपके पास इंक्वायरीज आती हैं, कोई अपडेट करता है कोर्स के बारे में, यू कैन सेंड देम WhatsApp नोटिफिकेशंस, राइट? तो व्हाट्सएप पर ईमेल यूज होता है एक्चुअल में, अगर आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो। सो लेट्स से आपने एक लीड जनरेट की, आपके पास एक लीड आ गई, ऑप्ट इन आ गया, उसके बाद क्या होता है? मे बी दिस पर्सन जस्ट ऑप्टेड इन, उन्होंने आपने जो भी प्रोवाइड किया, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, उन्होंने नहीं देखा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो आप उसको इंगेज कैसे रख सकते हैं, नर्चर कैसे कर सकते हैं? अगर वो आज नहीं बाय कर रहा है तो आप कैसे इंश्योर करें कि वो 6 महीने बाद बाय करे मुझसे, क्योंकि उसने लीड प्रोवाइड किया है, राइट? यू हैव पेड फॉर दैट लीड, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, कितने भी आपने उस लीड को दिए होंगे, बट यू वॉन्ट दिस पर्सन टू बाय फ्रॉम यू, क्योंकि आपका एंड गोल वही है, राइट? ऑब्वियसली 100% कोई भी बाय नहीं करेगा, बट यू नीड टू इम्प्रूव। आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपना लीड टू बाइंग रेशियो? बाय नर्चरिंग द पर्सन जिसकी आपके पास लीड आ रखी है। तो आप किससे कर सकते हैं? ईमेल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा वे है, सब यूज करते हैं, बट इंडिया के अंदर आई थिंक, अगर आप इंडिया के अंदर हैं, B2C के अंदर ईमेल मार्केटिंग विल नॉट वर्क एज गुड एज अगर आप B2B में काम कर रहे हैं, देन इट मे वर्क। लेकिन अगर व्हाट्सएप है सबके पास उनके मोबाइल के अंदर, आप उनसे व्हाट्सएप नंबर ले रहे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट, इट विल डेफिनेटली वर्क एवरी सिंगल टाइम। सो यू नीड टू कंसिडर दिस कि आप नर्चर कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को हर टाइम, राइट? जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए या आपको अनसब्सक्राइब ना कर दे अपनी ईमेल लिस्ट से। ये हो गया। अब जब आपने सारा का सारा ये कर लिया, आपने पेड्स कर लिए, ये कर लिया, आपको लग रहा है कि ओके माय रेवेन्यू इज पिकिंग अप, मेरा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हैं? यू नीड टू कंसीडर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? आप शुरू में भी कर सकते हैं, इफ यू हैव अ गुड बजट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, बट इफ यू थिंक यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, बिकॉज एसईओ टेक्स टाइम, इट्स नॉट अ वन डे जॉब। एसईओ अगर आपने आज शुरू करने लगा तो आपको 1 साल के बाद रिजल्ट दिखने लगेंगे। अगर आपके कोर्सेज ऐसे हैं, लेट्स से 1 लाख रुपए कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, 1 लाख रुपए का कोर्स है, अगर आपके पास सारा का सारा ट्रैफिक गूगल से फ्री के अंदर आ रहा है एसईओ करने के बाद, एंड आपको अगर महीने के 10 भी अगर सेल आ रहे हैं उससे, राइट? बिकॉज दीज पीपल आर लुकिंग फॉर द कोर्सेज, अगर आपको 10 भी सेल आ रहे हैं तो आप 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, और वो भी फ्री में। अगर आप एक बार रैंक कर रहे हैं तो सब कुछ फ्री में हो रहा है। तो जब आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसईओ में, सो यू शुड डेफिनेटली कंसीडर। जैसे ही आपका एक बैकअप बन जाता है, के बाद लीड्स आ जाती हैं, यू नो कि मंथ टू मंथ मेरा प्रॉफिट बन रहा है, मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है, यू शुड डेफिनेटली कंसीडर कि मैं एसईओ में अब इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट हो सके। सो या दीज आर द 7 स्ट्रैटेजीज दैट यू शुड यूज अगर आपका एडटेक एजुकेशन बिजनेसेस हैं। और ये स्ट्रैटेजीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज आई एम यूजिंग दीज स्ट्रैटेजीज फॉर माई क्लाइंट्स and this is helping them achieve the results they want. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, कमेंट करके बताओ अगर आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, राइट? शेयर दिस वीडियो अगर आपके किसी फ्रेंड का एजुकेशन बिजनेस है, और अगर आपका एजुकेशन बिजनेस है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मैं आपकी हेल्प करूं आपके बिजनेस को ग्रो करने में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।